नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी जब से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देश विरोधी बातें करके आए हैं, उनके भारत आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी संसद और संसद के बाहर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने यह साफ साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और इतना ही नहीं, पवन खेड़ा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो सरकार के विरोध में कहा। सरकार का मतलब देश नहीं होता है और इसीलिए वो देश विरोधी बयान नहीं है, वो केवल मोदी विरोधी बयान है। जो हम संसद में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, मोदी के मित्रों को लाभ पहुंचाने का जो आरोप लगा रहे हैं, वही तो राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो मैदान में आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, माफी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी, वो मीर जाफर हैं, ये कह दिया। तो इस पर पवन खेड़ा कहते हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो मीर जाफर कहा है, यह राहुल गांधी का अपमान है और इसको लेकर हम कांग्रेस शासित राज्यों में संबित पात्रा के ऊपर एफआईआर कराएंगे कि उन्होंने राहुल गांधी का अपमान किया है। अब ये जुबानी जवाब हम चल रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं आखिरकार कांग्रेसियों को मीर जाफर शब्द बुरा क्यों लग गया? ऐसा क्या है जो मीर जाफर शब्द में छुपा हुआ है? आपको बताएं, मीर जाफर एक ऐसा व्यक्ति था जो बंगाल का नवाब था और बंगाल में आपको बता दें वो जो है उस नवाब बनने के पहले वो वहां मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था और सैयद मीर जाफर अली खान बहादुर उसका नाम था। ये कमांडर और चीफ था रिजादुद्दौला का। और उसमें उस समय अंग्रेजों ने इनको एक लालच दिया था कि तुम हमारा अगर साथ दे दोगे तो हम तुमको सेनापति, अभी तुम हो, हम तुमको नवाब बना देंगे बंगाल का। और इस लालच के बाद यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये जो मीर जाफर था, इसने अपनी ही सेना में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों का साथ दे दिया। अंग्रेजों का शासन हुआ, बंगाल में उनकी एंट्री हुई और इनाम के रूप में उसको फिर बंगाल का नवाब बनाया गया 1763 में। और इसलिए जो संबित पात्रा है, उन्होंने राहुल गांधी की इसी से तुलना कर दी, क्योंकि राहुल गांधी का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान था, आप सबने सुना है, वो ये कह रहे थे कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, भारत में सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है। वो ये कह रहे थे कि मोदी सरकार के चलते चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, फिर चाहे सीबीआई ईडी हो, यहां तक कि उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग भी आरएसएस के कब्जे में है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली में आप हमारी मदद करें। वो ब्रिटेन की धरती पर, ब्रिटेन से, अमेरिका से मदद मांग रहे थे। इसी तरह का एक वीडियो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो अलगाववादी ताकतें हैं, जब उनसे मिलने के लिए मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान में, कांग्रेसियों का एक टूर गया था, वहां वो खड़े होकर ये कह रहे थे कि मोदी को हटाने के लिए आप हमारी मदद करें। अब अगर संबित पात्रा इन दोनों बयानों के आधार पर यह तुलना कर रहे हैं कि जैसे अंग्रेजों से मिलकर अपने ही देश के साथ गद्दारी की थी मीर जाफर ने और वो नवाब बनने के लिए केवल मन में स्वार्थ था, क्या ऐसा ही राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने मन में सपना संजोए हुए हैं? एक सवाल है। अब इस पर कांग्रेस को बुरा लगा है, लेकिन अगर इसको ऐसा ना कहकर संबित पात्रा ऐसा कहते कि राहुल गांधी ने जो ब्रिटेन की धरती पर, जिन्होंने यहां 200 साल राज किया और ऐसे दुनिया के अनेक देशों पे लोकतंत्र की हत्या करके उन देशों पे कब्जा किया, आप ऐसे देश से खड़े होकर मदद मांग रहे हो कि वहां चुनी हुई सरकार जो मोदी की है, इसको हटाने के लिए आप हमारी मदद करें। तो मोदी को हटाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या किसी दुश्मन देश की या किसी विदेशी की मदद लेंगे? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर इस तरह की भाषा बोले। लेकिन मीर जाफर पर ऑब्जेक्शन है इनको। ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है तो 2008 में जो कांग्रेस पार्टी ने चीन से समझौता किया,
तो चीन क्या हमारा मित्र देश है? चीन से हमारे बड़े अच्छे मधुर संबंध है, चीन हमारा सहयोगी है, चीन से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, पड़ोसी मुल्क है। ये बात अलग है, लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी कि चीन ने हमारी लाखों वर्ग मीटर जमीन कब्जाई हुई है 1962 से। अक्साई चीन का एरिया, लद्दाख में, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से वो आए दिन हरकत करता है, ये तो राहुल गांधी कहते हैं कि चीन जो है हमारे देश में जमीन कब्जा चुका है। तो सन नहीं बताते, तो सन बता दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कब्जाई तो है, लेकिन भाई 62 में कब्जाई है। अब राहुल गांधी जी यदि ये जानते हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा रखी है, चीन भारत को डराता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि चीन से मोदी डर गया है, तो ये मोदी नहीं डर गया है। यहां आप मोदी को नहीं कह रहे हो, यहां आप देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हो। पवन खेड़ा जी कहते हैं कि ये देश की बात नहीं है, ये केवल सरकार की बात है। तो मोदी सरकार को यदि आप कह रहे हो, तो वो सरकार को नहीं कह रहे हो कि मोदी डर गया है, चीन से मोदी डर गया है, वो आप सरकार को कह रहे हो, क्योंकि मोदी जी तो बॉर्डर पे खड़े नहीं है। राइफल लेके अगर मोदी जी खुद ड्यूटी दे रहे होते किसी पोस्ट पर और चीनी सैनिकों से वो डर जाते, भाग जाते, तो आप कहते जी मोदी जी डर गए चीन से, लेकिन वहां तो हमारी सेना है। तो आप यदि ये कहते हैं कि हमारा देश डर गया है, मोदी डर गया, तो इसका मतलब देश डर गया, और देश का मतलब है सेना डर गई, तो ये सेना का अपमान है। दोगली भाषा ना बोले। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उसमें आप खुद फंसे हुए हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि मोदी की बुराई करना या मोदी सरकार की बुराई करना, उन पर सवाल उठाना, वो देश को ऊपर सवाल उठाना नहीं है। और इसलिए भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, ये देश का अपमान नहीं है, ये तो मोदी की सरकार का अपमान है या मोदी का अपमान है। दूसरी तरफ आप जब ये कहते हैं कि चीन से भारत डर गया, भारत नहीं कहते, आप कहते हैं चीन से मोदी डर गया, तो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो पहरा दे नहीं रहे, तो डरा कौन? आप देश की सेना का अपमान करते हैं, कहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। और जब आप ये कहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अलगाववादी ताकतें हो, और चाहे फिर चीन हो, जब आप बैठ करके एक टेबल पे समझौता करते हैं, क्यों समझौता करते हो? सवाल तो यही है। और अगर आप समझौता इसलिए कर रहे हो कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकोगे, तब फिर यह सवाल तो आएगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कांग्रेस वाले बनाना चाहते हैं। बनना तो अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं, बनना तो ममता बनर्जी भी चाहती हैं, बनना तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं, बनना तो शरद पवार भी चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, और तो और उद्धव ठाकरे चाहते हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी चाहते होंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई किसी देश विरोधी ताकत से मिलकर उनकी मदद मांगे और यह कहे आप हमारी मदद करो मोदी को हटाने के लिए, यह है राष्ट्रद्रोह। और ये वर्ड, ये शब्द राहुल गांधी जी ने बोले हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी माफी की मांग कर रही है। इतनी सी बात समझ में तो आ रही है, लेकिन ये सोचते हैं कि देश के लोगों को बरगलाओ, बहकाओ। आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जरा भी कोई एक नेता बयान दे दे, कैसा उसको ब्रेकिंग न्यूज और हाईलाइट चलाया जाता है। अब फला नेता ने भाजपा के ये कह दिया कि देश बनेगा हिंदू राष्ट्र, अब फला नेता ने कह दिया कि जनसंख्या को नियंत्रण करो। छोटे छोटे वाक्य को लेकर ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कह दिया, कैसे ऐसे कह दिया। लेकिन इतनी बड़ी बात हुई, और आप सोचिए कोई पत्रकार ये सवाल नहीं करता राहुल गांधी के मुंह पर माइक लेके जाए और पूछे, राहुल गांधी जी आपने विदेश की धरती पर ऐसा क्यों कहा। इन लोगों से, जितने भी ये लोग हैं, कोई नहीं पूछता कि आप भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि न्यायपालिका ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, अपराध हुआ ही नहीं। तो फिर सबूत पेश किए, आपके वकील ने क्यों ना वहां ऐसा आपके ऊपर से केस खारिज करवा दिया। भाई जज तो देखते हैं ना, अगर फर्जी केस है तो वो खारिज हो जाएगा। कोई सवाल नहीं पूछता, बस केवल लगता है जैसे कि मीडिया को
केवल और केवल भाजपा शासित राज्य और भाजपा के नेताओं की कमी देखने की आदत हो गई है, उसी को हाईलाइट करने की आदत हो गई है, बाकी पर कोई सवाल नहीं पूछता। तो कांग्रेस को भी लगता है कि मुद्दे को भड़काने के लिए, भटकाने के लिए इस मुद्दे से आप जेपीसी अडानी मोदी ले आओ, जबकि सुप्रीम कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक समिति बना चुकी है और उस समिति ने अभी तक ये नहीं कहा है कि अडानी और मोदी सरकार का कोई आपस में इस तरह का कॉन्टैक्ट है कि उसको विशेष लाभ पहुंचाया गया। जो LIC और SBI पर झूठ बोलने की कोशिश की थी, उसकी पोल पहले ही खुल चुकी है दोनों संस्थानों के हेड के द्वारा। उसके बावजूद भी ये जो कांग्रेसी हैं, ये झूठ बोलकर देश को बरगलाना चाहते हैं। अडानी के नाम पर संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है और राहुल गांधी की गलतियों को छुपाने की जो कोशिश चल रही है, पूरा देश देख रहा है, देश समझता है। आप मीडिया के जरिए अपनी बात को जोर से बोल सकते हैं, लेकिन जनता अपने आप एनालिसिस चीजों का कर रही है आज की डेट में। तो आपका ये ड्रामा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और रहा देश का प्रधानमंत्री बनने का सवाल, तो भाई पहले आप विपक्षी दल जो इकट्ठे हो उन्हीं से पूछ लो। कांग्रेस को तो कोई इनवाइट भी नहीं कर रहा है। जो विपक्षी एकता के नाम पर गठबंधन, महागठबंधन बन रहा है, वहां कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा। तो आप अकेले रह गए। तो सवाल यह है कि अकेले पिछली बार 50 के करीब संख्या थी आपके सांसदों की, इस बार तो 10 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए विदेश वाले भी आपकी मदद में आ जाएं तो वो एक काम तो कर सकते हैं कि पैसा देकर देश में दंगे करा सकते हैं, झूठ को प्रचारित करवा सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं, टूल किट तैयार कर सकते हैं, देश के अंदर आंदोलन खड़े करवाए जा सकते हैं पैसे के बल पर। प्रधानमंत्री चुनने के लिए जब जनता को मौका मिलेगा तो निश्चित जानिए मोदी ही आएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।